हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जी, टर्म 2 के एग्जाम बिल्कुल सिर पर हैं एंड अभी 26-27 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हालांकि जो मेन एग्जाम है वो आप लोगों के थोड़े से लेट हैं, लेकिन यही मान के चलेंगे हम कि 7-8 दिन आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं। तो बेटा जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है उससे कितने पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का ये हर बार एक क्वेश्चन होता है कि एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि एनसीईआरटी से कितने पीवाईक्यू आए हैं, एज इट इज़ आए हैं या कुछ चेंज होके आया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है या नहीं पूछ लिया गया। तो सारे के सारे मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड साथ में एक बेस्ट बुक आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें ईएम वेव की। तो ईएम वेव में अगर हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, देखो मैंने तुम्हें पहले एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे और उसमें ईएम वेव ही बताया था, उसके यूजेस, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, यही चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी हुई है, माइक्रोवेव, यूवी रेज और इंफ्रारेड गामा रेज, इन सब के लिए। तो बेटा जी, ये पैराग्राफ एनसीईआरटी के इनके यूजेस को कवर करते हैं। अरे एक एक यूज पूछा हो भाई साहब, एनसीईआरटी से डायरेक्ट कवर हो रहा है। ठीक है, ये ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और 4 में आप लोगों को एक एक यूज लिखना था। ठीक है, इसी तरीके से ईएम वेव के और क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बट असेंडिंग ऑर्डर किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो देखो ये एक स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है, एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज है वेव और यहाँ पे वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सीधा सीधा बता सकते हो इस क्वेश्चन को। दूसरा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन और डिटेक्शन पूछा है एक्सरे का। तो ये रहा बेटा प्रोडक्शन और ये रहा डिटेक्शन। किसके लिए? एक्सरे के लिए। तो ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी से सारी की सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो ये हुई बात एक फर्स्ट चैप्टर की, ईएम वेव की, जो टर्म 2 में आता है। अब पहले मैं तुम्हें बुक बता दूं किससे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बेटा जी, ये आप लोगों के पास एक बुक है, देखिएगा, ओसवाल गुरुकुल के नाम से ये बुक आती है। सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की है। अभी ये पीसीएम की है, पीसीबी की भी आती है। मतलब आप लोगों को बढ़िया वाली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब के सैंपल पेपर आप लोगों को लगाने होंगे। बेटा मैं आप लोगों को क्यों ये बुक अभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने आप से मतलब एक्सपीरियंस किया इस बुक को। बहुत बढ़िया और दी बेस्ट बुक है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने तुम्हें ये बताई थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो एग्जाम है फिजिक्स का वो टर्म 2 का 20 मई को है लगभग, है ना। तो वहाँ तक हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बुक का जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जल्दी से जाइए खरीदिए एंड उस लिंक से अगर खरीदते हैं तो डिस्काउंट भी बढ़िया वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। देखो सेम आप लोगों के लिए और क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग की कौन सी यहाँ पे होगी और उनके यूज पूछे हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ से कर लेना है, यहाँ से। तो ये सारे क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से, इससे और इससे कवर हो रहे हैं। मतलब मैंने उस दिन भी तुम्हें ये बोला था कि ईएम वेव जो है उसको पढ़ लो, बस उसके यूज पढ़ लो, डिटेक्शन पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ लो, एप्लीकेशन पढ़ लो, खत्म ये चैप्टर। ठीक है, चलो अब रे ऑप्टिक्स पे आ जाते हैं। तो देखो रे ऑप्टिक्स में एग्जाम्पल है बिल्कुल एज इट इज, ये एग्जाम्पल आप लोगों के पास है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिसअपियर हो जाता है। इसमें भी क्या बोला है, डिसअपियर हो जाता है किसी एक लिक्विड के अंदर। तो आप लोगों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिमिलरली ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। 1.5 आप लोगों को इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को फोकल लेंथ दी हुई है, ये देखिएगा। पूछा क्या हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरीके से बेटा जी आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊपर की तरफ कौन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कौन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू है। ठीक है, और ये देखो ये पता भी लग रहा है ये पीवाईक्यू है। ठीक है, सिमिलरली ये देखिएगा 9.3, अरे कहाँ पे आ गए हम, ये रहा 9.31 जो क्वेश्चन है, ये देखिए। और ये रहा ऑल इंडिया 2000 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है पूरे का पूरा बेटा जी। थोड़ा सा भी चेंज नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हें पता लग सकता है कि एनसीईआरटी से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे देखो एक जियांट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ 15 मीटर दी हुई है
और आईपीस की फोकल लेंथ 1.0। तो ये देखो दूसरे पार्ट में यहाँ से शुरू हो जाता है ये पार्ट, ये पूरे का पूरा पार्ट। यहाँ पे ये जो मून वाला कॉन्सेप्ट है सारे का सारा इसके अंदर लिखा गया है एज इट इज, पावर तक भी चेंज नहीं है बेटा। तो थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी चीजें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो ना तो जो सिलेक्टेड टॉपिक करवाए थे ना मैंने बताए थे तुम्हें लास्ट वीडियो के अंदर, वो कर लो। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, कंडीशन पूछी गई है टीआईआर की। तो बेटा डायरेक्ट पूछी जाती है यहाँ से कि डेंसर से रेयर में जाता है और क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट एंगल और ज्यादा हो जाए क्रिटिकल से। और आपसे रिलेशन पूछा हुआ है, तो ये रहा रिलेशन किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव और क्रिटिकल के बीच में, मतलब क्या ही चाहिए भाई। और यहाँ पे देखो पूछा गया है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री से आप लोगों को बैंड करना है रे को यूजिंग प्रिज्म। तो प्रिज्म के डायग्राम सीधा एनसीईआरटी में दिए तो हुए, यहाँ से करो। मतलब कई बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, भाई सफिशिएंट है, बाइबल है एक तरह से, ठीक है, बढ़िया वाली बुक है। चलो तो वेव ऑप्टिक्स देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है। ये क्या है आप लोगों के पास, पीवाईक्यू है 2016 के अंदर एज इट इज, एक एक लाइन यहां से आई हुई है बेटा, ओके। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.3 वेव ऑप्टिक्स का, सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो सेम लाइन भी चेंज नहीं है, वही 1 मीटर वही 1 मीटर यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 10.4 सब मिला के देख लेना ये चीजें। और ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, इसका बी पार्ट है ना, उसके नीचे इसका जो ईयर था वो लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें बेटा आपकी एनसीईआरटी से कवर हो रही हैं। मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। एंड यहाँ पे जितनी भी टाइप कवर करी गई है ना वो सारी टाइप कवर हो रही हैं। मतलब 90% तक आप लोगों का एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी से। ये देखो ये क्वेश्चन देखो 10.5, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट देखो एज इट इज आया हुआ है। ये बी पार्ट ये देखो ये एज इट इज आया हुआ, ये क्या है एनसीईआरटी है और ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। सो बेटा ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, ठीक है, सुनील जांगड़ा सर के नाम से। और वो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी कोई भी मतलब बेईमानी नहीं की गई है, एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया 2013 के अंदर, ठीक है। देखो ड्यूल नेचर में एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट बिल्कुल, ओके। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे क्या हुई है सिर्फ और सिर्फ बेटा जी वैल्यू चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि किसी में वैल्यू चेंज हुई है नहीं है। ये सेम है बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है, बिल्कुल सेम आया हुआ। ऑल इंडिया 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था मास एंड आइडेंटिफाई करना था पार्टिकल, वही चीज है यहाँ पे, मास और आइडेंटिफाई करना है पार्टिकल को, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमाया कैसे हो, देखो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। सिंपल पूछा है, यहाँ पे भी देखो क्या पूछा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, यहाँ पे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं 100 वोल्ट से, ठीक है। तो आप लोगों को उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। अरे भाई इससे आसान क्या होगा, आपकी एक बाइबल है, बढ़िया सी बुक है, पतली सी बुक है, अगर उसको पी जाओगे ना अगले 20 दिन के अंदर, एंड मैं तुम्हें वो बुक 101% बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ बेटा। बट एक शर्त है, इस वीडियो का जो लाइक है 1000 कर देना, बट ठीक है। चलो तो बेटा इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एटम आ गए आप लोगों के पास। एटम इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब चैप्टर भी नहीं है, तो ये हो गया। अच्छा ये जो एटम की डेरिवेशन है ये एनसीईआरटी से आई हुई है, सीधा सीधा एनसीईआरटी डेरिवेशन, जितना मतलब छोटा सा पार्ट होता है ना उसी से आया हुआ है ये, ओके। ये देखो इसके लिए भी कर लेना ये। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। हाँ न्यूक्लियाई के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला, क्यों डाला, क्योंकि न्यूक्लियाई एक बहुत छोटा चैप्टर है। क्या आता है इसके अंदर, अरे भाई न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये तो 100% आने वाला, ठीक है। ये 2 बार आया हुआ, 2013 में भी और 11 में भी। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन से आएगा। अब की बार देखते हैं कि नया क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब था तो काफी अच्छा सिलेबस था इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ अभी के लिए क्वेश्चन, और वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का आने वाला आप लोगों का। साथ में आ जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एग्जाम्पल एज इट इज आया हुआ है, एग्जाम्पल एज इट इज आया हुआ भाई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो 14.6,
यहाँ पे भी ये देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का 14.7, मतलब अगर देखा जाए तो सोल्ड एग्जाम्पल भी अगर कर जाते हो ना तो फिर भी 60% आप कवर कर लोगे। अगर सोल्ड एग्जाम्पल करके जा रहे हो ना तो 60% आप फिर भी कवर कर रहे हो अपने एग्जाम का, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल में पूछा हुआ। तो बेटा जी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली 2017 के अंदर। कुछ बच्चे होते हैं दिल्ली 2017 वाले क्वेश्चन करते नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन करने चाहिए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ऑल इंडिया में तो वैसे ही आते हैं। ये पूछा हुआ है कि ये किसका है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसका है। अरे भाई एनसीईआरटी का सीधा सा डायग्राम है सोलर सेल के लिए। ये किसके लिए है? सोलर सेल के लिए। ओके, तो ये हुआ बेटा जी आप लोगों के लिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के पीवाईक्यू जो होते हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी से कितने पीवाईक्यू आते हैं वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भेज देना, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए, सबका फायदा हो, ठीक है। वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात है, ठीक है। कि सबके पास ये वीडियो जाएगी ना बेटा, तो जो बच्चे टेंशन में होंगे कि मुझसे ये पेपर नहीं होगा या मुश्किल है, तो उनको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ये सब करने में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करनी है, ठीक है। तो जाओ मचाओ, अब पढ़ो, धूम मचाओ भाई। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो में।